ओम शांति। आज का हमारा विषय है राजयोग अर्थात क्या। हम सभी लोग अक्सर यह कहते हैं कि जीवन में क्या करें। मन बहुत भटकता है, मन वश में नहीं होता है। अगर हम मन को थोड़ा ध्यान से देखें कि हमारा मन कहाँ कहाँ जाता है, तो मन को वश में करना शायद सरल हो जाए। भगवान के सामने जब हम बैठे होते हैं या जब एकांत में बैठे होते हैं, तब उसका जरा पीछा तो करें कि मन जाता कहाँ है। तो देखा जाता है कि मन अक्सर किसी न किसी इंद्रिय के पीछे ही होता है। तो चलिए इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर मन को एकाग्र करे कैसे, परमात्मा को याद करे कैसे। राजयोग द्वारा किस प्रकार मनुष्य के जीवन में क्षमताओं का, शक्तियों का विकास किया जाए, जिससे मनुष्य जीवन जीने की संपूर्ण विधि को जान सके और जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर ले। आज मनुष्य अपने जीवन का संपूर्ण आनंद उठा नहीं पाता है। इसलिए ही युवा पीढ़ी के सामने आज मुख्य प्रश्न यही है कि जीवन की वास्तविकता है क्या, जीवन का अर्थ क्या है। अर्थ का पता न होने के कारण ही वह दिशा भटक जाता है। राजयोग जीवन जीने की एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से जीवन की वास्तविकता का अभ्यास हो जाता है। गीता में भी भगवान ने इसी राजयोग का वर्णन किया है और अर्जुन को कहा है कि मैं तुम्हें राजयोग के अभ्यास द्वारा राजाओं का राजा बना दूंगा। राजाओं का राजा अर्थात क्या? मन का राजा कैसे बना जाता है, मन को कैसे जीता जाता है, ऐसी अनेक बातों का उत्तर राजयोग में दिया गया है। योग का यदि सरल अर्थ लिया जाए तो योग माना मिलना, संबंध जोड़ना, इसी को योग कहा जाता है। मनुष्य का संबंध अनेक स्तरों पर होता है, जैसे भौतिक वस्तुओं के साथ, मनुष्यों के साथ, इष्ट देवों के साथ। ये अलग अलग स्तर के योग माने गए हैं। जब मनुष्य का संबंध भौतिक वस्तुओं के साथ होता है तब उसे भौतिक योग कहा जाता है। जब मनुष्य का संबंध मनुष्य के साथ होता है तब उसे लौकिक योग कहा जाता है। और जब मनुष्य का संबंध इष्ट देवों के साथ होता है तब उसे अलौकिक योग कहा जाता है। लेकिन इन सभी योगों में राजयोग को सर्वश्रेष्ठ योग माना गया है, क्योंकि राजयोग में आत्मा का संबंध पिता परमात्मा के साथ होता है। यह संबंध आध्यात्मिक स्तर का योग है, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ योग माना जाता है। इस योग में देह भान से ऊपर उठकर आत्मविक स्मृति में पिता परमात्मा को याद किया जाता है। इसलिए इस योग को पिता परमात्मा ही सिखा सकते हैं। इसके लिए आत्मा और पिता परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए राजयोग के बारे में कहा गया है कि यह राजाओं का राजा बनाने वाला योग है। इस योग द्वारा सर्वप्रथम हम अपनी इंद्रियों पर राज्य करना सीखते हैं, जिसने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया, वही मन का राजा भी बन सकता है। इसलिए कहा गया है कि मन के जीते जगत जीत, अर्थात जिसने अपने मन को जीत लिया उसने मानो सारे जगत को ही जीत लिया। मन को जीतना अर्थात इंद्रिय जीत बनना। ओम शांति। राजयोग के बारे में और आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे नेक्स्ट पार्ट के लिए।